called Emergency, which is going to be released on 6th. तुम जानते हो कि हमारी पार्टी को क्या चाहिए? The trailer of Emergency shows, my lord, that Amrit, your lordship knows Amrit Dhari 6. ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। पूरी कैबिनेट की सहमति आवश्यक होती है इंदिरा जी। मैं ही कैबिनेट हूँ। भारत के लोकतंत्र पे एक काला धब्बा है। अभी इसी मंथ में ही 6 सितंबर को कंगना रनौत की एक सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड मूवी रिलीज होने वाली थी, जिसका नाम था एमरजेंसी, जिसकी रिलीज को अचानक से ही कैंसिल कर दिया गया और वो हुआ था इंडियन सेंसर बोर्ड CBFC की वजह से, जिसकी ओर से पहले इस मूवी को सर्टिफिकेट दे दिया गया था 29 अगस्त को। लेकिन वो एक ईमेल ही थी जो इस मूवी के मेकर्स को भेजी गई थी कि आपकी सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन उसके बाद जब इस मूवी के मेकर्स सर्टिफिकेट लेने के लिए पहुंचते हैं तो उनको बताया जाता है कि आपका सर्टिफिकेशन अभी होल्ड पे चल रहा है। वो हुआ है कुछ कंप्लेंट्स की वजह से। जो भी इस मूवी के ट्रेलर में कुछ सीन्स दिखाए गए हैं उनको लेके काफी कंप्लेंट्स आई हैं, उनकी वजह से इस मूवी के सर्टिफिकेट को होल्ड कर लिया गया है। मतलब कि इस मूवी के ट्रेलर में जो भी सीन्स दिखाए गए हैं उनको लेके कई इंडियन कोर्ट्स में कई पिटीशन डाली गई हैं सिख कम्युनिटी की ओर से, जो इस मूवी के ट्रेलर में काफी ब्रूटल तरीके से दिखाया गया है। तो पूरी कंप्लेंट क्या है वो हाई कोर्ट की इस वीडियो में आप डायरेक्ट देख सकते हैं। The trailer of which was released on 14th. Now what happened, Lord, when we saw the trailer of Emergency shows, my lord, that Amrit, your lordship knows Amrit Dhari 6. Amrit Dhari 6, lord, they are very easily recognizable. They wear kirpans and then gatra is there, long beard is there. They are wielding guns, lord, and they are killing people, bringing them down from a bus. तो मेकर्स की ओर से इस मूवी में बताया गया है कि पूरी की पूरी फैक्चुअल बेसिस पे सच्चाई दिखाई जा रही है इस मूवी में। लेकिन जैसा कि आप इस सीन में देखोगे, संत भिंडरावाले की ओर से एक डायलॉग बोला जाता है, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। लेकिन असल में जो YouTube पे भी वीडियो पड़ी है उसमें ये डायलॉग कुछ इस तरह से बोला गया है, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮੇਤੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ। ਸੈਂਟਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਆ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵੇ। हाँ ये मैं जरूर कहूँगा स्टेज तो खड़ो के मंगते असी हाँ नहीं, विरोध तो असी करते नहीं, पर जो सेंटर ने अभी खालिस्तान दे दिता तो लै लेना 1947 की गलती नहीं करनी है। तो ये तो मानना पड़ेगा कि इस मूवी में उसको ट्विस्ट करके दिखाया जा रहा है। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। बाकी दूसरा सीन है कि पगड़ी वालों बंदों की ओर से ही इंदिरा गांधी को मारते हुए दिखाया गया है, वो सीन को ना दिखाया जाए। लेकिन उसको लेके मैं एग्री नहीं हूँ। बाकी ये तो सच्चाई भी है और पहले भी ये बहुत सारी मूवीज में दिखाई जा चुकी है। ये सीन तो सही भी है और दिखाया भी जाना चाहिए जो सच्चाई है। लेकिन जैसे कि कंगना रनौत जो इस मूवी में एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है, मतलब कि पूरी की पूरी मूवी कंगना रनौत के अराउंड ही घूमती है और पूरे के पूरे डिसीजन भी जो इस मूवी को लेके लिए गए हैं वो भी इकलौती कंगना रनौत पे ही डिपेंड करते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि कंगना रनौत पंजाबियों को कितना उल्ट चलती है, मतलब कि शुरू से लेके ही वो पंजाबी किसान धरने के ऊपर हो या फिर कोई भी और टॉपिक को लेके ये हमेशा पंजाबियों के उलट ही खड़ी हुई दिखाई देती है। तो उसको देखते हुए भी लगता है कि मूवी में पंजाबियों को लेके कुछ ज्यादा अच्छा नहीं दिखाया गया होगा, जिसके चलते ही इस मूवी को होल्ड भी कर लिया गया था। तो अभी सेंसर बोर्ड की ओर से इसको हरी झंडी दे दी गई है, मतलब कि कुछ कट्स लगा दिए गए हैं। लेकिन कंगना रनौत की ओर से अभी बहुत सारे इंटरव्यूज दिए गए थे जिनमें उसने यही कहा था कि इस पूरी मूवी में पूरी की पूरी सच्चाई दिखाई गई है और इसमें कोई भी कट नहीं लगाया जाएगा। या तो ये पूरी की पूरी मूवी रिलीज की जाएगी या फिर ये मूवी कभी नहीं आएगी। लेकिन अभी इस मूवी को कुछ कट लगाने के लिए मजबूर कर दिया गया है। तो ये मूवी अभी जल्दी ही रिलीज होने वाली है, जिसमें हाई कोर्ट की ओर से और इंडियन सेंसर बोर्ड की ओर से भी कुछ सीन्स को मॉडिफाई करने का बोल दिया गया है, जिसके बाद ही अभी इस मूवी को रिलीज किया जाएगा। और सोचने वाली बात ये भी है कि हर मूवी में एक अच्छी साइड होती है और एक बुरी साइड होती है, लेकिन इस मूवी में कोई भी अच्छी साइड नहीं दिखाई गई है। मतलब कि इंदिरा गांधी को भी बुरा दिखाया गया है और उसके अपोजिट सिख कम्युनिटी को भी काफी बुरा दिखाने की कोशिश की गई है। वो मैं कोशिश इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ट्रेलर के ऊपर बेस मुझे एक ही ये इंटरव्यू वाली वीडियो मिली है जो पूरी की पूरी मूवी की ही पोल खोल के सामने रख रही है।
तो ये शब्द संत भिंडरांवाला की ओर से बोले गए हैं कि उनको खालिस्तान नहीं चाहिए, कि वो खालिस्तान की हिमायत नहीं करते हैं और ना ही उनको खालिस्तान चाहिए। वो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर ही रहना चाहते हैं, लेकिन उनको अपने हक दिए जाने चाहिए। तो यही उनकी मांग थी और यही पूरी सच्चाई है जो उनके मुंह से ही सुनाई दे रही है। लेकिन मूवी में कुछ और ही दिखाने की कोशिश की गई है जो इस ट्रेलर के थ्रू साफ साफ पता चल रही है। बाकी अभी इस मूवी में क्या मॉडिफिकेशंस की गई हैं वो तो इस मूवी के रिलीज हो जाने के बाद ही पता चलेगी। बाकी बात करें इसकी रिलीज डेट की तो वो अभी 19 सितंबर के बाद की होने वाली है। मतलब कि 19 सितंबर से लेके जो भी मॉडिफिकेशंस होगी उनके बाद इस मूवी को रिलीज कर दिया जाएगा, जो अभी सितंबर मंथ के लास्ट वीक में रिलीज होने के लिए रेडी हो सकती है। बाकी ये थी अभी तक की लेटेस्ट अपडेट इस मूवी को लेके।